ध्यान सीखो सीखो, आ रहा है सब कुछ ठीक ठाक? ठीक, चलो अब देखो हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करें? दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणीय अनुपात के पूरक तथा अनुपूरक कोण। अनुपूरक नहीं होगा, पूरक, अनुपात तथा पूरक कोण। पूरक कोण क्या कहता है? अगर कोई एंगल है, उस एंगल में घटाने पर जो एंगल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? पूरक। जैसे 90 डिग्री एक कोण है, प्योर 90 डिग्री एक क्या है? कोण है, सम कोण है। इस कोण में अगर मान लिया जाए कि 40 डिग्री घटा दी तो 50 डिग्री क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक कोण। अगर आपको कहे 180 डिग्री, ये कोई क्या है? स्टैंडर्ड कोण है, स्टैंडर्ड कोण। इस कोण में अगर हम क्या घटा दे? 45, तो क्या बचेगा बताओ? 135। 135 क्या है बाबू? पूरक कोण। तो अगर कोई जैसे मान लीजिए कि 90 क्या है? एक कोण है ना, 90 क्या है? कोण। इस कोण में कोई थीटा एंगल घटा देता है, एंगल मतलब थीटा, अरे एंगल मतलब थीटा। ये जो कोण कहलाता है क्या कहलाता है? पूरक कोण। जैसे अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा तो प्योर एंगल हो गया, प्योर हो गया ना। लेकिन अगर इसको हम लिखे साइन थीटा को क्या लिखे? कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये बताओ साइन थीटा जो इसी के बराबर है दोनों, कॉस है ना, लेकिन जैसे इसको तोड़ेगा तो यही आएगा। लेकिन इस साइन थीटा की कैसा कोण कहलाएगा? पूरक कोण। कैसा कोण? कैसा कोण? कैसे ऐसे? तो सुनिए, साइन थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता। इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसका मतलब ए और ए आपस में क्या है? बराबर। देखने में अलग अलग लेकिन है दोनों बराबर, क्योंकि ए जो है किसका पूरक कोण है? तो अगर हम ऐसे कहें कि cos थीटा है, cos थीटा बराबर तो साइन थीटा के बराबर है या नहीं? ये भी इसका क्या होगा? ये भी इसका क्या है? पूरक कोण। तो पूरक कोण समझ में आया? पूरक कोण का मतलब कोई स्टैंडर्ड कोण में जो कोण घट जाता है, दिखाई दे रहा है ना? कोई पूरक कोण उसे कहता है जो स्टैंडर्ड कोण में कोई कोण घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि 90 है, 90 में 30 घटा दी, इस 60 क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड कोण में जैसे 90 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, ये सब स्टैंडर्ड कोण है। अगर ये सब स्टैंडर्ड कोण में कोई एंगल घट जाता है, छोटा से छोटा एंगल, तो वो उसी एंगल का क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे आप बताओ, यहाँ पर 90 में से 40 घटाई 50 क्या है? पूरक कोण। किसका पूरक कोण है? 90 का। तो पूरक कोण समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे ध्यान सुनिए, हम यहाँ पर कुछ लिखाने वाले हैं, ध्यान सुनो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखेंगे हम, उन लोग लिखना मत। यहाँ से क्वेश्चन आता है 45 डिग्री के त्रिकोणीय 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्यामितीय विधि से निकालें। दिखाई दे रहा है? यस। साफ दिखाई दे रहा है? यस। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालना है? ज्यामितीय विधि से निकालना है। कई विधि से? ध्यान सुनिएगा, यहाँ से 2 नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन रहता है बाबू, ठीक है? बहुत कम लोग हैं जिसको बताता है, हम बता दे रहे हैं, आपको आएगा क्वेश्चन। यहाँ से आता है, हमने क्या लिखा? 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को किस विधि से निकालना है? ज्यामितीय विधि से निकालना। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया? देखो ध्यान से, एक त्रिभुज लिया। क्या लिया? आपको पहले भी बता चुके कि यहाँ पर किस कोण के बारे में ज्यादा बात होगा? समकोण के बारे में। हमने एक त्रिभुज खींच दिया, नाम दिया ए, नाम दिया बी, नाम दिया सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। हमने क्या किया? मान लिया कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने क्या माना? हमने मान लिया कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण का मतलब एक कोण का डिग्री क्या होना चाहिए? और समद्विबाहु का मतलब दो भुज आपस में क्या होना चाहिए? तो अगर समकोण समद्विबाहु मान लिए, हमको तो ये पता चल गया कि ए बी बराबर बी सी। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु के दो कोण दो भुजा। चलिए अब ध्यान सुनो, इसका मतलब ये भी होगा कि एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। अरे भैया, अगर एक त्रिभुज का कोई दो भुजा सेम होता है तो उसकी दो कोण भी आपस में बराबर होता है, ये तो पता है ना जी। चलिए अब ध्यान सुनिए, हमने क्या माना कि
माना कि ए बी बराबर बी सी, इसको कितना मान लिए एक्स, क्या मान लिए यहाँ लिखे थे कोर्स में माना, कोई दिक्कत, यानी ये हो गया एक्स, ये भी हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या कुछ नहीं। अगर ये एक्स है तो आपको बताया थी हो जाएगा 2√x। बोलो कैसे भैया, वो होगा कर्ण, क्या होगा कर्ण, तो AC बराबर रूट AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होगा, और AB कितना x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर, रूट कितना 2x के, तो √2 इंटू कितना हो जाएगा x, ये निकालनी है, ये आपको आ गया। अब कहता है क्या कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्यामितीय विधि से निकालें, कौन विधि से, तो 45 डिग्री तो यहाँ बनता है हुआ, या तो यहाँ बनता है, चाहे तुम A से निकालो चाहे तुम C से। अब ध्यान सुनो, हम निकालते क्या है C से, क्योंकि C 45 से है, ये भी 45 है। साइन A बराबर साइन C बराबर, साइन C का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, साइन 45 बराबर, साइन C का मतलब क्या कह रहे हैं, तो हम C है जो साइन 45 के बराबर होगा या नहीं होगा, तो हम C न लिखकर हम क्या लिख दें, अरे क्या लिख दे, साइन 45। बताओ साइन थीटा बराबर लंब बटा, इसके सामने C हम लिए हैं, यानी C के बाद, अच्छा A के बाद किन को दिक्कत है, अरे ये भी तो 45 से है ना, अरे A से लो चाहे A से लो, साइन थीटा बराबर लंब बटा लंब बटा लंब बता, यहाँ से लेगा तो लंब A कहलाएगा, यहाँ से लेगा तो लंब A कहलाएगा। भैया तो ले कहाँ से, कोई भी लो, दोनों क्या है सेम है, तो क्यों नहीं यही वाला पर लेते हैं, इसी पर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना होगा और कर्ण कितना होगा 2x, एक से x, साइन 45 बराबर 1 बटा कितना, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1 बाई कितना का मान, किस विधि से निकालने हैं, किस विधि से, अच्छा इसी तरह से आओ निकालना कहेगा cos 45, तो cos थीटा को बोलो, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन होगा 1, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा आधार कितना, आधार कितना, अब कर्ण कितना, 2 इंटू कितना, x कट गया, 1 बाई कितना, √2 1 बाई, अच्छा और निकाल सकते हैं साइन क्रॉस tan, तो tan 45, tan थीटा बराबर कितना 1, आधार कितना a से कट गया, तो tan 45 का मान क्या है ना 1। किस विधि से निकाल रहे हैं सब, किस विधि से, कोई दिक्कत यहाँ तक, अच्छा आप 3 कहेगा निकाल लेगा, तो बताओ अब ऐसे क्वेश्चन, मतलब हम सबको एक ही बार निकाल दें, लेकिन आपको ऐसे बोलेगा डायरेक्ट एक क्वेश्चन देगा, साइन 45 का मान ज्यामितीय विधि से निकाल, तो आप ये सब करोगे कि नहीं करोगे, और यहाँ पर आकर करोगे, हो गया। आपको ऐसे भी कर सकता है cos 45 का मान ज्यामितीय विधि से निकालो, पूरा ही निकालोगे, ये भी निकालोगे, तो डायरेक्ट अब कौन निकालोगे, यहाँ से डायरेक्ट। ऐसे भी तो कह सकता है tan 45 के मान ज्यामितीय विधि से निकालो, तो आप सब निकालिएगा, यहाँ से यहाँ से, और फिर इसके बाद डायरेक्ट कहाँ, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा 6 क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया, सब समझ में आया आपको, अच्छा ठीक, इसको हो गया। देखो ये तो हो गया कितना वाला 45 वाला, 45 वाला का छोड़ कर निकल जाएगा। अब हम निकालते हैं 30 और 60, कितना 30 और 60। 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से दिखाई दे रहा बउआ, यस सब दिखाई दे रहा। एक त्रिभुज दे दीजिए जिसका नाम दिए ए बी, एक क्या घिस दिए पूरा क्या डी। एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु। माना कि ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि पूरा का पूरा समअंगल का डिग्री का होता है। ये पूरा कितना होगा 60, तो आधा 30 और आधा 30 होगा ना। अरे पूरा 60 होगा। तो अब बताओ अगर बीच में लंब खींचे तो ए बताओ, ए
और ये आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि BD है ना जो DC के क्या है, बराबर। चलो मान लिया कि बीच एक समबाहु त्रिभुज जिसमें BD बराबर क्या है, DC। अब ध्यान से सुनना कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका भुजा कितना होगा, AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x। अब कहेगा 2x काहे माने, आप 2x मानो 3x मानो, जो मानना है सो मानो, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया कि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा को क्या मान लिया, तो सभी भुजा कितना हो गया, सभी भुजा कितना हो गया। एक बात बता बबू, ये पूरा 2x है तो आधा ही x होगा, आधा x होगा, है ना, नहीं होगा, होगा। एक बात बता, आप सुनो मेरी बात, ये 30 हो गया, ये 60, ये x है और ये कितना है, 2x है। अरे ये भुजा ध्यान सुनो, अगर देखो तो एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। अगर एक त्रिभुज बन रहा है बउआ तो ये क्या देखो, 60 है, 30 है, 90, तो कई डिग्री बनेगा, कई डिग्री बनेगा, कई डिग्री 3200 बाहर ला देंगे, 45 बनेगा, आ गया। बना कि थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि 60 है 30 है तो 60 30 कितना हुआ, 90। तो अब इसको कितना चाहिए, क्यों 90 चाहिए, एक त्रिभुज में पूरा जोड़ के कितना आना चाहिए, कितना इसमें चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए, तुम सही ATM में चोर रहेगा ये कितना होगा, 90। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। तो कर्ण सबसे क्या होता है, बड़ी भुजा। देखो ध्यान से, त्रिभुज ADB में दे सकते हैं कि नहीं, हम उधर भी जा सकते हैं, हम इधर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब बता, सही बताना कि AD हमको निकालना पड़ रहा है, AD बराबर रूट AB के स्क्वायर माइनस BD के स्क्वायर होगा या ना होगा। AB का वैल्यू 2x के कितना स्क्वायर और BD कितना, x के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर करेंगे 2 दूना के 4 और x को स्क्वायर करेंगे तो x के और माइनस x के। अगर 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। अब बताओ इसका वर्गमूल होगा तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसका होगा तो ऐसे लिखेंगे, ये जो है आगे आपको √3 इंटू x, आगे कितना आ गया। अब निकालना है आपको, सब निकालिए। अगर हम यहाँ लेंगे तो 60 का मान निकलेगा, यहाँ लेंगे 30 का मान निकलेगा, अरे है ना। तो हम लेते हैं कितना, sin 60 cos 60 और tan 60। अब यहाँ से ले रहे हैं कि यहाँ से, तो यहाँ ई क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कर्ण। क्या कहलाएगा ये, तो अभी कर्ण बोल रहा था। sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कौन कहलाएगा इसके लिए, तो लंब हो गया। और कर्ण कौन कहलाएगा, ऐसे क्या हो गया, √3y कितना है, sin 60 का मान कितना होता है, √3y। किस विधि से निकाले हैं, डायरेक्ट कहेगा, हम खड़े खड़े कहेगा कि sin थीटा का मान ज्यामितीय विधि से निकाले। टोटल यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ ला के छोड़ देना, ठीक है। अब बता cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बटा, तो आधार कौन होगा, x और कर्ण होगा 2x, तो कितना बचेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ से लंब कौन होगा, लंब बटा आधार कितना होगा, x कितना आ गया। हमने 3 निकाला, 3 कौन निकालेगा, नहीं निकालेगा। अच्छा ये तो 60 का निकालनी, और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 30 का। तो बताओ 30 का निकालेंगे इस पर कि इस पर, तो sin 30 जैसे कहेंगे। तो अब लंब कौन कहलाएगा, इसका सामने लंब अब 1 sin थीटा बराबर लंब बटा, अब लंब बताओ अब कर्ण बताओ, x 1/2 cos 30 बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा आधार कौन कहलाएगा, कौन कहलाएगा, मारेंगे लंब कितना कहलाएगा, अब कर्ण क्या कहलाएगा, 2 से 2 √3y कितना जाएगा। बताओ अब कितना निकालना है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आधार
कट गया तो कितना 1/3 बताओ निकाल लिए और 3 3 निकाल देगा। तो बताओ आपको बताएं कितना, जितने भी 45 का मान निकाल लीजिए ज्यामिति विधि से, जितना है 60 का सब निकाल लीजिएगा। अच्छा आप लोग से इतना निकलवाएगा, आप लोग से इतना नहीं निकलवाएगा। आप लोग से कोई एगो ऐसे पूछेगा खड़े sin 30 का मान ज्यामितीय विधि से निकाले, तो आप क्या करिएगा आराम से 30 वाला है ना, अच्छा 60 वाला है ना, पहले क्या पढ़ संभाव फटाफट ऐसे कर दो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आके रुक जाना है और डायरेक्ट क्या लगा देना। ठीक है, ये तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। अब फिर उसके बाद इसका लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, आया सबको? किसी को परेशानी नहीं? खुजली, कलकल, दिनाय, खजुआट, फोड़ा, फुंसी? सुनो, जो सुनेगा वो जल्दी सीख जाएगा, जो नहीं सुनेगा उसको लेट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना सब? देखो तो ज्यादा लाइट आ रहा है। ये रोल नहीं जना रहा, ये रोल चिन्ह नहीं जना रहा। कोगुन नहीं जना रोल कहते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जो भाड़ में रख, अब दिखाई दे रहा? देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है? ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा। बाकी 3 तो आप उलट दिए हो जाएगा। देखिए बाप आज वो नहीं करते उलट दे, वो करेगा ना उतना। दिक्कत क्या है? वही बात है ना, उसके नीचे लिख देंगे, है ना? यहाँ पर देखो साइन कॉस है ना, कॉस से टाइम कॉस, मजा आ गया है? कितना मस्त लग रहा है देखिए। अब ध्यान सुनो, यहाँ हो गया 0 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या हुआ? क्या लिखे? 0 1 2 3 4, ठीक है? और सब में भागा दे दो 4 से। मैंने यहाँ से क्या शुरू किए? 0 से कहाँ तक गए? 4 से। खत्म कहाँ हुआ? 4। जितना से खत्म हुआ उतने से भागा, जितना से खत्म हुआ उतने से भागा, जितना से खत्म हुआ उतने से भागा। ठीक है? कहाँ शुरू किए? 0 1 2 3 4, खत्म हुआ 4 से, तो 4 से 4 से पूरी लो, पूरी 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 खत्म हो गया। यहाँ पर फिर 10 लौटेंगे, पूरी 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 पूरी, मतलब खत्म कहाँ हुआ वहाँ? तो वहाँ कोची कहते पूरी पूरी खत्म 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 खत्म, पूरी 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 कोची कहेंगे? यहाँ से लेके पहुँचे 4 पर, जैसे आए यहाँ से लेकर के पूरी 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 आ गए यहाँ पर, यहाँ देते हैं क्या हो गया? खत्म। यहाँ से कौन सा वर्ब शुरू करेंगे? खत्म। फिर पूछ लेगा क्या बोल रहे हैं? खत्म खत्म खत्म, सबको खत्म, यानी सबको भागा 4। 1 पूरी 2 पूरी 3 पूरी 4 पूरी 0 पूरी 1 पूरी, बोले पूरी लगा नहीं तुम? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। यहाँ जैसे गया पूरी खत्म, तो जितना खत्म उतने से क्या भागा? कितना पर खत्म? 4। उतने से भागा। अब देखो भागा दे दिए। अब देखो अब सब पर क्या चढ़ाते हैं? सबको देखो रहने के लिए घर बना देते हैं। क्या बनाते हैं? शांति से रहने के लिए घर बनाते हैं। हम शांति से रहो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना। 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो 0। अब 4 से भागा देंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होगा कि नहीं होगा? 2 का वर्गमूल कुछ ना होगा, 2 रहेगा, लेकिन 4 का कितना होगा? 2। एक बात बताओ, दिखाई दे रहा है?
अगर बाबू √2 में 2 से भागा देगा तो कितना आएगा? तो बताओ क्या आएगा? √2 आएगा, 1/√2 आएगा। कैसे? तो √2 का √2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √2। तो √2 गुने √2 करेंगे तबे ना 2 आएगा। इसे क्या हो गया? 1 बटा कितना बचा? तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कैसे आया देखो समझा दी। अब 3 को वर्गमूल करेंगे तो √3 और 4 को करेंगे तो 4 से 4 कट गया 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? तो देखो ध्यान से क्या वैल्यू निकला? साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 45, 1/√2 इंग्लिश में जल्दी बोला जाता है, साइन 60, अच्छा 60 बोलो, साइन 90 1, साइन 90, साइन 60, साइन 45, साइन 30, साइन 0, कोई दिक्कत? तो कुछ करना, पहले यहाँ से क्या करना? 0 1 2 3 4, 4 पर तो क्या आप करेंगे? 4 4 4 4 4 नहीं, 0 1 2 3 4 खत्म, पूरी खत्म। तो वहां से क्या बोलते हैं? 4 4 4 4 4 मतलब खत्म 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 खत्म। ठीक है ना? उसके बाद ऊपर क्या चढ़ा देंगे? रूट नहीं चढ़ाएंगे, उसको घर बनाना है, पानी नहीं छुए, उसको छप्पर घर बना देंगे, छप्पर चढ़ा देंगे, है ना? रहो भाई शांति से। जैसे चढ़ाए तो यहाँ पर क्या 0 में 4 से भागा देंगे, 0 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल लेकिन 4 का 2 का √2 होता है, 2 का √2 होता है और 4 का 2 होता है। लेकिन जैसे सोल्यूशन करेंगे तो 1 कितना आएगा? 3 का √3 लेकिन 4 का 2, 4 से 4 कटा 1, 1 का वर्गमूल कितना? 1। तो अब बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया साइन थीटा का वैल्यू पूरा। किसका वैल्यू आ गया? अब देखो कॉस का कैसे होगा? कॉस के उल्टो, तो साइन 0 0 तो इसको उलट दो, 0 इसको उलट दो, अरे 2 बोलो डायरेक्ट, इसको उलट दो, इसको उलट दो, 2 बटा √3 और इसको उलट दो, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। हाँ 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 सही है ना? अब समझ में आया? अब ध्यान दो, इस साइन का हो गया ये, अरे है ना? साइन का हो गया ना? साइन की याद रहेगा तो कौशिक अपने आप हो जाएगा। साइन अगर कहे कि साइन 30 का वैल्यू कितना है तो कहोगे 1/2, तो कौशिक का वैल्यू कितना होगा? 2 बोलो डायरेक्ट, 2 हाँ 2। अगर साइन बोले कि साइन 45 का वैल्यू कितना होगा तो कहोगे 1/2, लेकिन कहे कौशिक 45 का वैल्यू कितना होगा? √2। अगर आपसे बोले कि बताओ साइन 60 का वैल्यू √3/2 तो कौशिक 60 का वैल्यू कितना होगा? 2 बटा √3 घुस रहा है दिमाग में? घुस रहा है। तो इस साइन क्लियर हो गया? कहाँ शुरू किए थे? 0 से, 0 1 2 3 4 तक जाने के बाद खत्म। कैसे भागा? 4 4 4 4 4 ऊपर क्या चढ़ा दिए? रूट। और उस हाँ रहने के लिए चढ़ा दिए तो फिर कैलकुलेशन करने आता है, कर दिए तो क्या सोल्यूशन निकला? ये हो गया साइन का वैल्यू और इसे उलट देंगे तो किसका वैल्यू? अब ध्यान दो, देखो जो साइन में यहाँ था, बता पुड़िया बांटे लेने छोड़ा निहल ने, अब पूरी लेके फिर आई नहीं तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? यही से ना? यहाँ लाई, आओ अगले यहाँ, फिर एक बाद एक लाई यहाँ, फिर एक बाद एक लाई यहाँ, एक बाद एरा लाई यहाँ, एक बाद यहाँ लाई, दूसरा फिर खत्म हो गया पूरी। कहाँ खत्म किए थे? यहाँ। तो यहाँ खत्म तो शुरुआत यहीं से ने, शुरुआत वहीं से की है, यहाँ से फिर यहाँ ये आ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। मतलब जो साइन में वैल्यू 90 में होता है वो कॉस में वैल्यू 0 में होता है। जो साइन में 60 में, कॉस में 30, साइन 45, कॉस 45, साइन 30, कॉस 60, साइन 0, कॉस हो रहा है ना? तो अगर साइन थीटा खाली याद रहेगा तो पूरा के पूरा याद हो जाएगा। बोलो तो, अरे साइन को जो इधर है से इधर कर, इधर से इधर, लेकिन बीच वाला बीच में रहेगा खड़ा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि
क्योंकि 1 2 3 4 5 पड़ता है, तो चिन्ह ई दुगो होगा, चिन्ह ए दुगो होगा, बीचे वाला अदला बदला नहीं होगा। वही जैसे वहाँ 1/√2 होता है, यहाँ भी 1/√2 ही रहेगा, 1/√2 है। तो बोलेगा कि साइन और कॉस का कौन सा वैल्यू आपस में बराबर होता है? 45 का। साइन और कॉस का कौन सा वैल्यू आपस में बराबर होता है? साइन और कॉस का कौन सा वैल्यू आपस में बराबर होता है? साइन कितना का मान, साइन 30 का मान साइन कॉस किसके बराबर होगा? 60 का। साइन 30 का मान कॉस 30 का मान साइन 60 का। कॉस 30 का मान कॉस 0 का मान कॉस 0 का मान किसका 90? साइन का 90। किसका 90? तो बताओ कॉस 0 1, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। ये किसका उल्टा कर दिए हैं? साइन का। किसका उल्टा? साइन का। अब बताओ बाबू, कॉस निकल गया, अब कॉस को उलट दो। 1 का उल्टा 1√3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा 1/2 का, और 0 का उल्टा 1 का उल्टा 1, लेकिन 0 का उल्टा अनडिफाइंड। बाबू 1 का उल्टा 1, लेकिन 0 का उल्टा क्या कहोगे? 1 का उल्टा 1, लेकिन 0 का उल्टा अनडिफाइंड। 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 0 का उल्टा। तो सेक 90 का वैल्यू 0 की अनडिफाइंड, तो किसका उल्टा हो रहा है? 0 का उल्टा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया क्लियर। अब बताओ, अब टाइम है, तो हम बताए थे एक चीज आपको कि टाइम थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कौन थीटा? साइन थीटा बटा कौन थीटा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, साइन कितना है? 0, और कॉस कितना है? 1। 0 में 1 से भागा दो, 0 में 1 से भागा दो, हो गया। अच्छा क्या है? 1/2, 1/2 भागा देंगे √3/2, 2 से 2 1/, कितना बचेगा? तो भागा देंगे कितना आएगा? 1/। कैसे आ रहा है? साइन में किससे? साइन में कॉस से। अब बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ भागा देगा तो कितने देगा? देगा तो छूछे करके क्या बचेगा? कितना बचेगा? अरे 1/√में भागा देगा, 1/√, से तो कटने जाएगा। अब बताओ √3/2 में कितना से भागा देना है? 2 से देना है। हो गया, काम खत्म। ऐसे बचा कितना? सिर्फ कितना बचा? अब बताओ 1 में भागा कितना से देंगे? अगर 1 में कभी भी 0 से भागा देंगे तो कितना आएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब अनडिफाइंड को उल्टा करेंगे तो 0। अनडिफाइंड का उल्टा 0 का उल्टा अनडिफाइंड। साइन थीटा में कोई दिक्कत नहीं। कहाँ शुरू किए थे? 0 1 2 3 4 खत्म से 4 4 4 4 4 क्या लगा दिए? रूट लगा दिए, कैलकुलेशन कर दिए, हो गया। अब साइन का उलट दिए, साइन 90 उसको उठा के कहाँ पटक दिए? जो साइन 60 था कहाँ पटक दिए? 30 में। जो साइन 45 था कहाँ पटक दिए? कॉस 45। साइन 30 को कहाँ पढ़ के? 60 में। और साइन 0 को 90 में। अब बताओ साइन में कॉस से भागा देंगे तो क्या आएगा? साइन में कॉस से भागा देंगे क्या आएगा? साइन आएगा रे कहता हुआ। साइन में कॉस से भागा देंगे तो साइन में कॉस से भागा देंगे तो साइन 0 में 1 से भागा दिए 0, 1/2 में √3/2 से भागा दिए 1/√2 से 1/√2 दिए 1, √3/2 से 1/2 दिए 1 से 0 में दिए अनडिफाइंड। तो अब इसे उलट देंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस। नहीं निकल जाएगा कॉस। अरे हाँ है ना? तो किसी को दिक्कत इसमें है? नहीं ना? इसको रोको, इतना याद करके आओ। चलो बाबू, परेशानी खत्म हो गया।